नाउ सुनो। ओके, तो हम लोग लखमीर सिंह मंजीत कौर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है मेरे पास कि which single term is used to describe the mixing of copper sulfate and water kept in a beaker on its own। मतलब देखो, वाटर और कॉपर सल्फेट ये दोनों आपस में मिल रहा है, अपने आप मिल रहा है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? अपने आप मिलना क्या कहलाता है? अपने पार्टिकल के मोशन के कारण मिलना क्या कहलाता है, बताओ? ओके, तो देखो, वाटर प्लस कॉपर सल्फेट मिलने से क्या बनता है? अपने आप अगर ये मिल रहा है तो क्या होगा? इसका सिंगल टर्म क्या यूज करेंगे इसके लिए? डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसके मोशन, एक में वाटर रखो, एक में कॉपर सल्फेट रखो, है ना, दोनों को मिला दो, देखो अपने आप मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूजन बोलेंगे। A piece of chalk can be broken into small particles by hammering, but a piece of iron can't be taken into small particles by hammering. Which characteristics of the particles of matter illustrated by these observations? ठीक है, ये पूछा गया कि मान लो 7 में क्वेश्चन दे रखा है, पीस ऑफ चॉक जो है ना, चॉक छोटा छोटा पीस है, इसको हथौड़ा से मारने से क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस में, ठीक है, चॉक। बट आयरन जो है, आयरन स्मॉल पीस में नहीं होता है ब्रेक, ठीक है, ये आयरन है। पूछा गया वाई, ये तो टूट जाता है लेकिन ये नहीं टूटता, क्यों? तो चॉक जो है, इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल इज मेड ऑफ स्मॉल, ये और मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहली बात तो ये पता चलता है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल पीस में बन गया, कन्वर्ट हो गया, तो मतलब छोटे छोटे पीस से मिलकर बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल। दूसरा, आयरन ब्रेक नहीं होता है लेकिन चॉक ब्रेक हो जाता है, क्यों? चॉक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में कम है, लेकिन आयरन में क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए आयरन ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में इसमें कि the force of attraction between chalk particles is very less, but in iron, in the case of iron, force is very high, it is very high। ठीक है, मतलब चॉक टूट जाता है तो मतलब चॉक ये क्या शो करता है? प्रॉपर्टी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन आयरन जो है ये नहीं टूटता है, तो इसके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसके पार्टिकल के बीच में, इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है जल्दी। तो इन दोनों से ये हमको कंक्लूजन निकलता है। 10वां क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, फ्लूइड फॉर्म्स ऑफ मैटर। देखो, क्वेश्चन तुम लोग का वहाँ ऊपर में लग जाएगा, जब हम ये वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे तो क्वेश्चन तुम लोग ऊपर में दिखा जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखो, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाता है? रिजिड मतलब क्या होता है? सॉलिड, ठीक है, मतलब पार्टिकल का जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो पहला क्या? रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। फ्लूइड में क्या होगा? लिक्विड है गैस, दोनों होता है। फ्लूइड में कौन कौन आता है? लिक्विड है गैस। फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है, बह सकता है ना, तो क्या होगा? लिक्विड और गैस, एंड गैस और गैस कह सकते हैं ना, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? सॉलिड में देखो, रिजिड फॉर्म का मतलब, रिजिड मतलब अनबैंडिंग, जो ब्रेक होता है ना, बैंड नहीं होता है, वो सॉलिड होता है। और फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है,
गैस और लिक्विड दोनों फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ तक। आगे क्वेश्चन बताओ 10 के बाद 13। गुड। देखो इसमें क्वेश्चन है 13 में, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ऐसा क्या पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो इजीली कंप्रेस हो जाता है, इजीली दब जाता है? बताओ तुम लोग आंसर। गैस है ना, गैस को हम इजीली दबा सकते हैं, तो आंसर में क्या होगा? गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर हाँ दैट कैन इजीली कंप्रेस्ड। आंसर, गैस इज द स्टेट ऑफ दैट कैन इजीली कंप्रेस। जरूरी, ठीक है, इजीली कंप्रेस से कैन भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 19। ओके, 19 में क्वेश्चन दे रखा, देखो which of two diffusion fluid, bromine vapor or into air or sulfate in copper sulfate into water। देखो ब्रोमीन वेपर, ठीक है, ब्रोमीन वेपर into air और कॉपर सल्फेट into वाटर। तो डिफ्यूज कौन जल्दी होगा? फास्ट डिफ्यूज। डिफ्यूज समझ, तो जल्दी मिल कौन जाएगा? घुल जाएगा जल्दी। जल्दी कौन आपस में मिल जाएगा? ये और ये ब्रोमीन वेपर। क्यों? रीजन बताओ क्यों ब्रोमीन वेपर क्यों होता है? देखो बताते हैं। ब्रोमीन वेपर क्योंकि गैस है, ये दोनों गैस है, और गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है। गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, है ना? क्यों? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल का मोशन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका इसलिए डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। बिकॉज द पार्टिकल ऑफ मोशन ऑफ गैस इज वेरी हाई, देयरफॉर डिफ्यूजन इन गैस टेक प्लेस फास्टर देन दैट ऑफ लिक्विड। क्लियर ये बात? ब्रोमीन वेपर गैस है और गैस में गैस का मिलना ज़्यादा फास्ट होता है। इससे पहले हम थ्योरी पार्ट में कवर कर चुके हैं क्यों होता है ना? और कॉपर सल्फेट जो है ये वाटर में मिल रहा है, तो ये लिक्विड में मिल रहा है ना। लिक्विड का जो है पार्टिकल का मोशन थोड़ा कम होता है गैस के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसमें डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है, इसमें थोड़ा फास्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। 21 में देखो क्या क्वेश्चन है। A bottle of vapor was opened in a room. The smell of its vapor separate in the entire room. Name the property of gas which is responsible for this behavior of perfume vapors। ठीक है, अब इससे पहले एक और बात बताओ। देखो एक गैस में, एक रूम में किसी कॉर्नर में एक परफ्यूम का बोतल खोला गया, ठीक है, और पूरा रूम फैल गया। ये कौन सा प्रॉपर्टी को शो करता है? गैस में डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होता है ना? क्या बताता है कि इसमें बताता है द मोशन ऑफ उस पार्टिकल ऑफ गैसेस इज हाई, so the diffusion take place in gas is very fast। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो मोशन जो है पार्टिकल का गैस में क्या होता है, ये हाई होता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, डिफ्यूजन जिसमें होता है ये जल्दी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, (23). गुड। 23 में क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो
नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस विच टेल अस दैट देयर मोलिक्यूल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। मतलब हमको एक लिक्विड में और एक सॉलिड में, सॉरी एक लिक्विड में और एक गैस में ऐसा प्रॉपर्टी बताना है जिससे ये पता चले कि उनका पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है। तो क्या बताएंगे बताओ? गैस एंड लिक्विड्स particles are moving constantly due to it shows by diffusion। डिफ्यूजन से हमें पता चल जाएगा कि उसका पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं। ये बात क्लियर है तुम लोग को? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। में क्वेश्चन दे रखा है, देखो, when a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker, its purple color is spread throughout the water. What does this observation tell us about the nature of potassium permanganate and water? देखो, इसमें दो चीज़ है। पहली बात कि 27 में जब क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये वाटर में मिल जाता है, वाटर में ये कंप्लीट मिक्स अप हो जाता है। तो इसके बारे में क्या ये बताता है और इसके बारे में क्या पता चलता है हमको? तो ये वाटर में मिल गया तो मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तभी तो वाटर में चला गया ये। अगर ये बड़ा पार्टिकल खुद का होता तो वाटर में कभी जा पाता? नहीं जा पाता। ये वाटर जो है इतना बड़ा पार्टिकल को, देखो अगर इसमें वाटर है मिला हुआ मेरे पास, अगर इसमें बड़ा पार्टिकल आ गया तो क्या ये वाटर इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? अगर ये टूटेगा नहीं, लोहा को रख दो इसमें, इतना बड़ा लोहा, क्या ये डिजॉल्व होगा इसमें? नहीं हो पाएगा वाटर में, क्योंकि ये जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा इसमें। लेकिन जब KMnO4 को रखोगे, पोटेशियम परमैंगनेट को, ये छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा और पूरा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है KMnO4 के बारे में? ये पता चलता है इसके बारे में क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम लिखना कि the particle of potassium permanganate and water shows that it is made of small particles. Potassium permanganate या dissolving of KMnO4 in water shows that potassium permanganate is made of small particle. Is made of small particle. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। इसका दूसरा क्या होता है, ये वाटर के बारे में क्या बताता है? देखो वाटर क्या बताता है, इसमें वाटर का नेचर, ये वाटर मिल गया तो इससे पता चलता है कि वाटर के बीच में बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है ना, बहुत ही लार्ज स्पेस होता है वाटर में, तभी तो ये इसके स्पेस में चला गया। तो वाटर के बारे में ये बताता है कि वाटर हैज स्मॉल स्पेस, सॉरी large space between the particles. मतलब वाटर के पार्टिकल के बीच में बहुत ही बड़ा स्पेस होता है, ठीक है। वाटर हैज लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ट्वेंटी 29 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। मतलब क्या कि जब सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है
तो क्या होता है, पार्टिकल्स के बारे में बताना है ना, ठीक है। तो देखो, जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये वाटर है, इसमें सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल में, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरे पास both salt and water is made of small particles. ठीक है, सॉल्ट और वाटर दोनों स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, बट जो वाटर का पार्टिकल्स होता है उसमें स्पेस होता है, बट the particles of water having larger space as compared to salt. That of salt. ठीक है, so the particles of salt occupy the free space of water particles. मतलब क्या होता है कि देखो, दोनों क्या बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है ना, वाटर और सॉल्ट। लेकिन वाटर में स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है वाटर के पार्टिकल के बीच में, और जहाँ जहाँ स्पेस खाली होता है वहाँ सॉल्ट आके सॉल्ट का पार्टिकल बैठ जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं, और इससे क्या होता है कि हमको ये सॉल्टी टेस्ट प्रोवाइड करता है, सो इट प्रोवाइड अस सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर बनेगा, मतलब क्या कि वाटर में अगर सॉल्ट डिजोल्व करेंगे तो ये चीज होगा। ये क्लियर बात। 30 में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास कि एक्सप्लेन व्हाई वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू नॉट सेम थ्रो अ प्लांक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मतलब क्या है कि हम अपना हाथ को हवा में तो हिला सकते हैं इजिली वे में, लेकिन एक वुडन प्लांक हो, लकड़ी का तख्ता रखा हो, वहाँ पे हाथ, हाँ मतलब वहाँ पे हिलाने के लिए एक कराटे एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है, हम नहीं कर सकते इजिली वे में। ऐसा क्यों ऐसा होता है? इसका सिंपल सा रीजन है कि जो एयर का पार्टिकल है ये क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए मेरा जो हाथ जाता है तो एयर का पार्टिकल दूर हट जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन लकड़ी का पार्टिकल जो होता है, वुडन ब्लॉक्स, उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, और मेरा हाथ जैसे जाता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसको रोक देता है, आगे जाने नहीं देता है। मतलब क्या कि अगर ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, और यहाँ पे मेरा हाथ अगर जैसे जाएगा तो ब्लॉक के पास जाने के बाद रुक जाएगा। ये हैंड है मान लो, यहाँ तक जाने के बाद रुक जाएगा। अब अगर ये रुक गया तो आगे जाएगा नहीं। तो रीजन क्या है इसमें कि एयर के पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है और वुडन ब्लॉक के पास हाई होता है। ये बात आई समझ में? तो इसको हम लिख लेते हैं, द फोर्स बिटवीन force of attraction between the air particles is very high. The force of attraction is very less. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एयर पार्टिकल्स के बीच में ये बहुत ही कम होता है। सो we can move our hand easily, ठीक है।
लेकिन होता क्या देखो, इन द केस ऑफ प्लांक पोर्ट, the force of attraction, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, इज वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कांट मूव आवर हैंड इजीली, इसलिए हम अपना हाथ को इजीली नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड a karate expert, it required a karate expert। 32 में देखते हैं हम लोग क्या है आंसर, एक्सप्लेन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन अनदर सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस, सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, क्यों? सबसे पहला रीजन तो उसका पार्टिकल का जो मोशन होता है वो बहुत स्लो होता है। दूसरा रीजन ये है कि उसका पार्टिकल का रीजन, उसका जो पार्टिकल है वो फ्लो नहीं हो सकता है ना, जैसे गैस और लिक्विड फ्लो हो जाता है उसी टाइप से जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रीजन आए बात समझ में कि जो सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन होता है वो स्लो क्यों होता है? आंसर लिखो इसका कि द मोशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल is very less as compared to other two states, मतलब गैस और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड्स पार्टिकल do not flow easily, ये आसानी से फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास, देखो ये आसानी से फ्लो नहीं होता है और क्या होता है, मोशन जो होता है सॉलिड पार्टिकल्स का ये बहुत ही लेस होता है, वेरी लेस होता है। इसलिए क्या होता है, या फ्लो ही होता है, डू नॉट फ्लो, है ना, इजीली की बात ही छोड़ो, ये फ्लो ही होता है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर the diffusion in solid is very less। in solid is very less, ये हो गया मेरे पास का आंसर। फिर से समझो इसको कि जो मोशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स का वो बहुत ही कम होता है और स्लो होता है, ठीक है, गैस और लिक्विड कंपेयर में। इसलिए सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। 43 में है कि गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशंस, द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड रीचेज अस इवन फॉर अ कंसिडरेबल डिस्टेंस but to get the smell food called but the smell from cold food we have to go close to it। मतलब क्या हुआ, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गर्म फूड होता है, खाना जो बनता है, हम लोग कहीं भी बैठे रहते हैं तो उसका सेंट तुरंत आ जाता है हम लोग के पास, लेकिन अगर वही फूड ठंडा हो जाए तो उसका सेंट हम लोग को मेरे पास नहीं आता है, उसका सेंट लेने के लिए फूड के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रीजन क्या है, देखो इसका सिंपल रीजन है कि जो हॉट फूड होता है उसका पार्टिकल ज़्यादा मोशन में होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। तो पार्टिकल, इससे पहले हम बताएं, इससे थ्योरी पार्ट में डिस्कस किए हैं कि जैसे ही पार्टिकल
में टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल का, तो उसके पार्टिकल का मोशन और हाई हो जाता है, और हाई होने से क्या होगा, रेंडमली मूव, डिफ्यूज फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग के पास कहीं भी दूर तक पहुंच जाता है फूड का स्मेल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इन द हॉट फूड पार्टिकल्स have high kinetic energy. Kinetic energy. तो हॉट फूड में पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, सो इट डिफ्यूज फास्ट। In air, as a result we can smell it, we can feel the smell of it, to the considerable डिस्टेंस। मतलब इसका जो हम लोग स्मेल होता है थोड़ा दूर तक सूंघ पाते हैं, मतलब दूर तक इसका स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, बट इन द कोल्ड फूड वी कांट इट डज नॉट हैपन्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोल्ड फूड में क्या होता है, पार्टिकल के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, और नहीं होगा तो ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका जो मोशन होता है डिफ्यूजन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन होता है डिफ्यूजन होने का, पार्टिकल का मोशन जो होता है कोल्ड फूड में वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा दूर तक मूवमेंट होगा, देखो ये कोल्ड फूड है, ये हॉट है, तो हॉट फूड क्या होता है, इससे वेपर निकलते रहता है वाटर के साथ, देखते हो, तो इसका जो पार्टिकल होगा वो दूर दूर तक फैलते रहता है, क्योंकि हाई एनर्जी होगा इसके पास। लेकिन जो कोल्ड फूड होता है इसका जो पार्टिकल का मोशन थोड़ा कम दूर तक ही जाएगा, इसीलिए इसका सेंट तो दूर तक जाएगा, लेकिन इसका सेंट लेने के लिए हमको इसके पास होना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको इसका सेंट का फील होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। 44 में है, एक्सप्लेन हाउ द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास फूड होता है, फूड जो किचन में बनता है, पकाया जाता है, उसका जो सेंट होता है हमारे पास दूर तक रहने पर भी आ जाता है। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि देखो फूड जब भी कुक्ड होता है, हाँ, उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ता है और वो कंसिडरेबल डिस्टेंस तक फैल जाता है, मतलब दूर दूर तक फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है एयर में, क्योंकि मोशन उसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दूर दूर तक फैलने लगता है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि हम उसको कुक कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी से वो दूर तक फैलता है, और दूर तक फैलने से क्या होता है, उसका जो सेंट होता है दूर दूर तक फैल जाता है। इसलिए किचन में जो खाना बनता है, ठीक है, वो दूर दूर तक फैल जाता है। ठीक है, तो उसको चाहो तो तुम लिख सकते हो खुद के लैंग्वेज में, है ना, अदरवाइज बोलो तो हम लिख देंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखो, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ बीकर कंटेनिंग वाटर, द वाटर स्लोली टर्न्स ब्लू, व्हाई। मतलब क्या हुआ कि एक वाटर सॉल्यूशन मेरे पास, ठीक है, वाटर है रखा हुआ, इस बीकर में तुम कॉपर सल्फेट का रख दो सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट रख दो यहाँ पे, एक क्रिस्टल टुकड़ा कॉपर सल्फेट का, तो क्या होगा कि धीरे धीरे पानी जो है ये कलरफुल होने लगेगा, है ना,
ठीक है, कैसा कलरफुल होगा? ब्लू। ये पूरा पानी जो है ब्लू होने लगता है धीरे धीरे। ऐसा क्यों होगा? रीजन बताओ क्यों होगा ऐसा? रीजन ये है, ये इसके साथ डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। ये जो है कॉपर सल्फेट वाटर के साथ डिफ्यूज होना शुरू कर देगा, इसीलिए क्या करेगा, ये पूरा को ब्लू कलर कर देगा। ठीक है, तो देखो व्हेन कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 पुट इन वाटर, देन इट स्टार्ट, क्या होता है, डिफ्यूज diffusion into water slowly, मतलब धीरे धीरे ये पानी में डिफ्यूज होने शुरू कर देगा। और पानी में जैसे डिफ्यूज होना शुरू करेगा मतलब मिलना शुरू होगा, तो क्या करेगा, इसका कलर को चेंज करने लगेगा। ठीक है, सो द कलर ऑफ CuSO4 स्टार्ट चेंजेस, सॉरी कॉपर सल्फेट है वाटर का है ना, सो द कलर ऑफ वाटर स्टार्ट चेंजेस इनटू ब्लू, इसीलिए वाटर का जो कलर होता है ब्लू में चेंज होना शुरू हो जाएगा। 47 में क्वेश्चन दे रखा है, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, कैन यू सजेस्ट व्हाई? ओके, हनी जो होता है ये ज़्यादा विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में हाँ ज़्यादा चिपचिपा होता है ना, ये जो हाँ नहीं, हनी जो होता है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ना। अगर तुम हनी में दौड़ोगे या पानी में दौड़ोगे तो ज़्यादा रुकावट किस में मिलेगा तुमको, हनी में। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हनी ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब ये ज़्यादा फोर्स लगाता है अपोज करने के लिए। तो रीजन बताते हैं इसका क्यों ऐसा होता है। ठीक है, हनी की बात करें और वाटर की बात करें, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल का किस में ज्यादा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज हाई। किस में? हनी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है, और वाटर में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is less than that of honey। हनी मतलब हनी के रिस्पेक्ट में इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। यहाँ तक क्लियर है? फिफ्टी का देखो तीनों पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 50 में दे रखा मेरे पास कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्यूजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट। सी में है नेम टू गैसेस ऑफ एयर विच डिजॉल्व इन वाटर बाय डिफ्यूजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन नेचर। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डिफ्यूजन एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेड आउट और मिक्सिंग, है ना। ये डिफ्यूजन का मतलब होता है मिलना, है ना, या अलग होना बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ऑफ सब्सटेंसेस।
मतलब सब्सटेंस के पार्टिकल के मोशन के द्वारा ये मिलेगा या फिर अलग होगा, खुद के पार्टिकल के मोशन के द्वारा, वो डिफ्यूजन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अच्छा इसके बाद कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो डिफ्यूजन का। रूम में हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं, कोई इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो पूरा रूम फैल जाता है ना। मतलब क्या हुआ कि स्प्रेडिंग आउट ऑफ स्मेल ऑफ कोई भी चीज, परफ्यूम भी ले लो, इन होल रूम, ठीक है, पूरा रूम में फैल जाना, किसका, पार्टिकल्स सेपरेट होना, ठीक है, ये पूरा रूम में फैल जाना, ठीक है। स्मेल किसका, परफ्यूम का या फिर अगरबत्ती का या फिर किसी भी चीज़ का, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। बी पार्ट में क्वेश्चन है मेरे पास दे रखा, व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट, गैस ज़्यादा फास्ट क्यों डिफ्यूज होता है, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल का मोशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो लिख सकते हो यदि पार्टिकल्स ऑफ मोशन इन गैसेस, ठीक है, जो गैस का पार्टिकल का मोशन है इज वेरी हाई, ठीक है, देयरफॉर इट डिफ्यूज फास्ट, इसीलिए ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज होता है। सी पार्ट में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, नेम टू गैसेस ऑफ एयर व्हिच डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन नेचर। मतलब क्या कि कौन कौन गैसेस जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, तो बहुत सारे गैसेस है, जो CO2 हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया, कैन डिजॉल्व इन एयर, सॉरी वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद पूछा गया हमसे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में, इसका यूज होता है एक्वाटिक एनिमल्स के द्वारा ब्रीदिंग में, ठीक है। तो इसके बाद में लिखोगे O2 डिजॉल्व इन वाटर यूज्ड बाय होम, aquatic animal, as breathing, ठीक है। तो ब्रीदिंग के फॉर्मेट में O2 का यूज। 54 में क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक अ pollen grains during the Brownian motions. In a beam of दूसरा पार्ट है, in a beam of sunlight entering a room, we can sometimes see dust particle moving in haphazard way in the air. Why do these particles move? इसमें देखो पहला पार्ट का आंसर तुम लोग को हम लिखा चुके हैं थ्योरी पार्ट में, ब्राउनियन मोशन क्या होता है और इसका डायग्राम भी समझा चुके हैं। बी पार्ट में दे रखा है मेरे पास कि इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग द रूम, सनलाइट का जब बीम रूम में आता है तो हमें क्या पता चलता है कि डस्ट पार्टिकल मूविंग इन हैफहैज़ार्ड वे, इसमें डस्ट पार्टिकल जो है रेंडमली डायरेक्शन मूव करते दिखता है, ऐसा डस्ट पार्टिकल दिखता है हमको। क्यों दिखता है पूछा गया, ठीक है, व्हाई डस्ट पार्टिकल मूव, है ना। तो ये डस्ट पार्टिकल जो है मूव क्यों करता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्या बता सकते हो तुम लोग क्यों ऐसा होता है। देखो हमको एक पता है कि एयर का पार्टिकल हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है, ठीक है। एयर का पार्टिकल मोशन में होने की वजह से एयर का पार्टिकल जो है इस पे हिट करता है, ठीक है, हर बार इस पे हिट करेगा। तो हिट करने से क्या होगा, ये इसका जो है इसमें मोशन आ जाता है। एयर का पार्टिकल जो हिट करेगा डस्ट पार्टिकल को, तो डस्ट पार्टिकल भी मोशन में आ जाएगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल हल्का होता है।
और ये मोशन में आ गया तो हमको कैसा दिखेगा, जिगजैग फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसके बारे में तुम लिख सकते हो कि वी नो दैट particles of gas is always in motion, ठीक है। जो पार्टिकल है गैस का वो हमेशा मोशन में होता है, ठीक है। फिर क्या इसमें कि the particles of gas heat, the particle of gas hit the dust particle, यहाँ पे जो डस्ट होता है, कंटिन्यूसली। CONTINUOUSLY चेक करो तो कंटिन्यूसली स्पेलिंग, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूसली, so the particle of gas hit the dust particle continuously, so the particles, क्या डस्ट पार्टिकल कह सकते हो, क्या डस्ट पार्टिकल ऑलवेज सीन इन मोशन, इसलिए हमेशा ये मोशन में हमको दिखता है डस्ट पार्टिकल।